राम राम मित्रों, क्या हाल चाल है। देखिए, हम लोग अनुच्छेद 21 तक जो है बातें कर चुके थे। 21 में जो है वैसे तो जो संविधान वाली बात है, पॉलिटी वाली, वो मैंने जो है आपको बता चुका है। आप देखे होंगे 21 जो अनुच्छेद है उसमें हमने जो है 2-3 केस की भी जिक्र किए थे। ठीक है। लास्ट वाला जो था मेनका गांधीवाद 1978, वहां तक हम लोग जो है बात किए थे। चूंकि 21 में जो है आप देखेंगे दायरा बहुत बड़ा है मूल अधिकार का, बहुत सारे केसों से बहुत सारे अधिकार जोड़े गए हैं। ठीक। तो इस तरीके से जो है क्या है, आपको जो है इसमें जो है मैक्सिमम जो इससे जुड़े हुए केस है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। इससे आगे चल के आपको केस पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं कनेक्ट करके पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 में जो इम्पोर्टेंट वाद हैं, केस हैं, उन पे। ठीक है। देखिए, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर का मामला हमने आपको बता दिया था। ठीक है। कैसे क्या हुआ था। एक गोपालन मामला बताया था। ठीक है। मेनका गांधी वाला वाद बताया। एडीएम जबलपुर से जो है हम आज अपना नोट्स देख रहे थे, पिछला जो हमने अपने एसआई के समय प्रिपरेशन की थी। तो उसमें जो है हमने एक चीज देखा कि जो है एक वाक्य जो पूछा गया था वो पेपर में जो है सेम टू सेम आया हुआ था। क्योंकि जो है 4:1 के अनुपात में एडीएम जबलपुर वाला जो है मामला जो है कोर्ट ने दिया था, 4:1 के अनुपात में। उसमें जो एक जो जज थे जो विरोध किए थे एडीएम जबलपुर में, जो है वो चाहते थे कि जो है नहीं, जो ये कानून नियम है, जो गिरफ्तारी की गई है वो अनुच्छेद 21 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको जो है HR खन्ना, हंसराज खन्ना जो थे, उन्होंने जो है उसको डिक्टेट करते हुए क्या कहा था कि नियम कानून स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। ये वर्ड जो है पूछा गया है एग्जाम में भी आपके। क्या पूछा गया है? नियम कानून स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। विरोध में है। ये किसने बोला है? ये चीजें पूछी गई है। ये बोला है हंसराज खन्ना ने, HR खन्ना। एकमात्र जो है ये जज थे जो एडीएम जबलपुर में और जजों के जो है विरोध में थे। इनका जो है कहना था कि अनुच्छेद 21 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। लेकिन और सब जजों ने जो है क्या किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है वरीयता दी। तो ये पिछली वीडियो में हमने जो है अपनी बात कर चुकी थी। अब हम आज स्टार्ट करते हैं आपका 1978 के आगे एक केस हुआ था बिहार में। एक्चुअली में हुआ क्या था, 40,000 से ज्यादा कैदी जो थे उनके पास न तो जो है वकील हुआ करते थे। ठीक। न तो वो अपना वकील रख पाते थे, न तो अपना जो है केस लड़वा पाते थे, कुछ भी नहीं। जैसे था उनका दयनीय स्थिति जो है जेलों में रहती थी। तो उसको जो है एक समाज सेविका ने, ठीक है, अपना जो है PIL टाइप का जो है पेटिशन डाला और उनके 40,000 कैदियों की जो है बातों को लेके वो पहुंची जो है बिहार राज्य। ठीक है। तब उस समय जो है मामला आया, वो केस है हुसैन आरा केस, हुसैन नारा केस, हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य, 1979। देखिए, हुसैन आरा वर्सेस बिहार राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्योंकि हाई कोर्ट से ये केस हार गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बोला, हुसैन आरा जो केस था ना, उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 40,000 कैदियों का जल्दी से सुनवाई नहीं हो रहा था। ठीक है। उनको जो है बहुत डिले किया जा रहा था, प्लस उनके लिए जो है वकील की व्यवस्था नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे वकील के लिए, तो वो लोग अपना जो है सुनवाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही मामला लंबे समय, कितने तो ऐसे थे कि जिनका क्राइम था जो है 10, उनका मैक्सिमम सजा जो है 6 साल होता, मान लीजिए 7 साल, तो वो 14 साल से बंद है। उससे दूना दूना 3 गुना वर्ष से बंद है जिनका उतना क्राइम है। जितना वो क्राइम किए हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा तक उनको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, बिना जो है सुनवाई किए हुए। समझ रहे हैं? तो इस तरह के मामले को लेकर जो है ये जो लोग जो बिहार सरकार के अगेंस्ट जो है इन्होंने दायर किया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें क्या बोला कि जो त्वरित सुनवाई का अधिकार है वो जो है अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार है।
ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसको जो है त्वरित सुनवाई का भी अधिकार उसमें शामिल होगा। और इसी से जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जो अदालत है, उन्होंने बोला कि निःशुल्क विधिक सहायता, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे 39A में, वो जो है निःशुल्क विधिक सहायता किसी भी व्यक्ति को पाने का जो है मूल अधिकार हो जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो है वकील करने का जो है वो नहीं है, पैसा वगैरह नहीं है, वो निःशुल्क विधिक सहायता ले सकता है। इसके लिए जो है राज्य सरकार अपना जो है अभी वकील मुहैया कराती है। ठीक है, सरकारी वकील जो है पोस्टिंग होती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सरकारी वकील, ठीक है। तो सरकारी वकील जो होते हैं वही आपको जो है राज्य सरकार मुहैया कराती है, जिनके पास वकील के फीस देने की जो है क्षमता नहीं होती है। तो इस तरीके से इसमें कौन सा अधिकार जोड़ा गया? त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। इसको हम लोग आगे अनुच्छेद 39A में भी देखेंगे। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, ठीक है, सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, ये दोनों जो है किसके अंतर्गत हो जाएंगे? अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार। जीवन के अधिकार में ये सब शामिल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन तो जो है प्रीवियस ईयर में पूछा है, इसलिए मैंने बताया था। ये आज हमने एक पहला केस जिक्र किया आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मामला आया था पंजाब राज्य से, बच्चन सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने 2 बेटे और जो है बच्चों सहित अपनी बीवी को जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। अब वो पारिवारिक मामला था, क्या था, कैसे था, तो उसमें नहीं पढ़ना है। एक्चुअली बच्चन सिंह ने जो है, मेरा तो मन था कि जो है मैं केस बताऊं और डायरेक्ट जो है क्या है इसमें क्या चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो बता दूं, लेकिन थोड़ा सा एक जो है पृष्ठभूमि आपके सामने जो है दे रहा हूं, ताकि जो है कनेक्ट करके आप पढ़ सके, ठीक है। तो बच्चन सिंह जो मामला था ना, बच्चन सिंह पंजाब राज्य के थे, तो उन्होंने जो है क्या किया था कि अपने बच्चे वगैरह को और बीवी को जो है हत्या कर दी थी। अब उस हत्या के कारण जो है वहां की जो कोर्ट थी, हाई कोर्ट, उसने जो है फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया था बच्चन सिंह को। 1980 का ये मामला है, ठीक है। तो फांसी की सजा दे दिया गया, तो उसी के जो है विरोध में जो है हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गई तो पूछा गया कि क्या फांसी की सजा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है या नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जो है शरीर का, प्राण का पूरी तरह से स्वतंत्रता है, ठीक है, लाइफ की जो है आपकी स्वतंत्रता है। तो फांसी आपको दिया गया तो आपसे प्राण छीना जा रहा है, इसका मतलब आप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था, बोला कि दुर्लभतम से दुर्लभतम जो कांड है ना, उसमें आप जो है फांसी दे सकते हैं। कोई ऐसी जो है कृत्य, कोई ऐसा कार्य जो अपराधी ने ऐसा काम किया हो जो पहले कभी ना हुआ, जैसे आपने जो है 2011 या 12 में जो दामिनी वाला मामला हुआ था, दिल्ली रेप कांड, आपने जो है सुना होगा, वैसा जो है अभी तक पिछले इतिहास में नहीं हुआ था कभी, कि भाई किसी के जो है प्राइवेट पार्ट में जो है रॉड डाल दिया जाए, ये सब वगैरह। तो ये सब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम होते हैं। तो इस टाइप के जो है क्राइम में फांसी की सजा दी जा सकती है। ये जो है कौन से मामले में बोला गया? बच्चन सिंह वाले मामले में। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं, बच्चन सिंह या बच्चन सिंह कैसे लिख के आ सकता है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फांसी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दी जा सकती है, यानी कि दुर्लभतम से दुर्लभतम, ठीक है, मामले में दी जा सकती है, तब वह अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप लोग नोट करिए, मैं आता हूं।
ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और अब हम लोग जो है देखेंगे इससे आगे जो है, एक्चुअली में ये क्रम वाइज जो है हमने जो है थोड़ा सा जो है सेलेक्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए कि एक निरंतरता जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। लोगों को वाद पढ़ने में और इसमें क्या जो है दिया था ये चीज में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जानते रहेंगे ना, जैसे कि जो है हुसैन आरा बिहार से जो है क्या कर गई थी, 40,000 कैदी का मामला लेके गई। क्या हो रहा था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी उनकी, ठीक है, उनके पास वकील का पैसा नहीं था। तो इससे आपको ये एक इमेज बनेगी कि अच्छा निःशुल्क विधिक सहायता इसमें दिया गया, ठीक है, सुनवाई का अधिकार दिया गया, फ्री एंड फास्ट ट्रायल जो है जो राइट दिया गया वो जो है फंडामेंटल राइट किस में दिया गया, हुसैन आरा वाले मामले में। इसी तरह से जो है आप अभी जो मैंने दूसरा वाला केस बताया था बच्चन सिंह, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को मार दिया। तो एक इमेज बनाइए कि जो है आज से पहले शायद 1980 में कोई ऐसा सुना ना हो, रेयर मामला हो। हालांकि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इन्होंने हत्या तो की है लेकिन दुर्लभतम से दुर्लभतम जो है मामला नहीं है, नॉर्मल जो है एक हत्या ही है, ठीक है। पंजाब राज्य ने जो है फांसी इसलिए दे दिया था क्योंकि ऐसा मामला जो है अभी उस समय तक नजर में नहीं आई थी, ठीक है, कोर्ट के नजर में कि अपने ही बीवी बच्चे को मार दिया जाए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जो है केस है, अच्छा देखिए, जब भी कोई वाद होती है, कोई केस होती है, तो वो समझिए कि किसी एक सीमित जगहों से नहीं रहेगी, वो एक आर्टिकल से जो है रिलेट होके नहीं रहेगी। हो सकता है उसका जो रिलेशन हो 3, 4, 5 आर्टिकल से हो सकता है मौलिक अधिकार प्लस अन्य जो है संविधान के भाग से हो। तो कभी भी जो है ये नहीं सोचिएगा कि ये जो केस है, ठीक है, इसका जो है संबंध केवल अनुच्छेद 21 से है। जैसे हुसैन आरा 39A में जो है क्या है, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता देगा, उसी को तो जो है बोल दिया कोर्ट ने हुसैन आरा में कि जो है भाई इनको निःशुल्क विधिक सहायता जो है पाना लोगों का जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, अरे सॉरी मौलिक अधिकार है। तो अगला जो केस हम लोग देखेंगे PUDR, PUDR इसको बोलेंगे पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। आप लिख लेंगे क्योंकि इसमें लिखूंगा मैं तो बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का मामला है। देखिए सारे मामला अभी तक जो मैंने बताया वो क्रम से था। AK गोपालन वाला जो है कौन सा था, 50 में। एडीएम जबलपुर वाला जो है मामला कब आया था, 76 में, ठीक है, 75 की इमरजेंसी लगी थी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 78 में जो है आया था मेनका गांधी वाला, 79 में हुसैन आरा बताया, 80 में जो है बच्चन सिंह बताए, और ये 83 में अभी हम बता रहे हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस का अभी तक हमने जिक्र कर चुका है। तो 83 में जो है कौन सी केस है, हालांकि आप जो है बहुत ज्यादा फोकस ना करें ईयर पे, अगर आपको याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं याद रख सकते हैं तो मामले पे याद रखिए कि क्या उसमें जो है बातें बोली गई हैं, फैक्ट पे बात याद रखिए। PUDR वर्सेज PUDR का मतलब पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ, 1983। एक्चुअली में हुआ क्या था, 1982 में जो है एशियन गेम होने वाले थे, 1982 में कहाँ होने वाला था एशियन गेम, पहला एशियन गेम कहाँ हुआ है पता होगा सबको, न्यू दिल्ली 1951 में, ठीक है। तो 1982 में एशियन गेम होने वाला था, वो कहाँ होने वाला था, वो भी जो है न्यू दिल्ली ही होने वाला था। न्यू दिल्ली आप याद रखें एशियन कंट्री का एकमात्र ऐसा सिटी है जो 2 बार जो है होस्ट किया है एशियन गेम को, बाकी जो है कोई ऐसी सिटी नहीं है, ठीक है। 1982 में एशियन गेम होने वाला था, तो एशियन गेम की जो तैयारी करनी थी फील्ड वगैरह के लिए और भी जो चीजें थी उसके लिए जो मजदूर लगने थे, उसमें जो है हुआ क्या कि जो है बहुत सारे गरीब लोग को, ठीक है, बहुत सारे जो है अप्रवासी लोग को, यानी कि जो है बाहर से जो है गए हैं, ठीक है, या फिर जो है जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको उठा के उसमें जो है मजदूरी कराया गया जबरन। मजदूरी कराने के बाद उनको मजदूरी भी ठीक है काम कराया गया, मजदूरी कराई गई और उनका मजदूराना भी नहीं दिया गया,
यानी लेबर वर्क का जो कॉस्ट है वो भी उनको नहीं दिया गया, खाना जो है जैसे तैसे दे दिया जाता था, काम करा लिया गया। तो इसके लिए जो है ये जो संघ है, ये एक जो है पीयूडीआर जो संगठन है वो जो है इसको बेस बना के जो है, चूंकि इस समय तक पीआईएल वाली कॉन्सेप्ट लगभग लगभग आ चुकी थी, ठीक है, तो चले गए थे। पीआईएल का देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है, हुसैन आरा वाले से, एक तरह से आप देखेंगे तो। अभी हम लोग पीआईएल पे जब बात करेंगे तो उसके इतिहास में भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पीयूडीआर ने जो है इस मामले को लेके कि जो है भाई उनको जो है उनकी मजदूरी तक नहीं दी गई, ठीक है, जबरन उनसे जो है मजदूरी कराई गई, ठीक है, बेगारी प्रथा कराई गई, बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है क्या बोला कि नहीं, लोगों का जो है न्यूनतम मजदूरी पाना उनका जो है जीवन के अधिकार में मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूनतम मजदूरी का अधिकार जो है मौलिक अधिकार शामिल किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें क्या किया, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मजदूरी का अधिकार, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 21 के तहत है तो मौलिक अधिकार भी हो जाएगा। क्लियर है। तो एशियन गेम वाला मामला था, जबरी जो है मजदूरी करा दी गई थी, इससे ये आया था। क्लियर है इतनी बात, बहुत इजी है, बहुत इजी लगेगा आपको पढ़ने में। एशियन गेम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इससे जो है फैक्चुअल आते हैं। हालांकि अब तो करेंट ओरिएंटेड आने लगा है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जो है पहले वाली जो है क्वेश्चन नहीं पूछ रही कि पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था, अब तो ऐसे पूछ रहे हैं कि अगला कौन सा होगा, जैसे 2026 में एशियन गेम 2026 में कहाँ होना है। अभी ये ना पूछ के इसके अगला वाला भी पूछ देता है, ये कहाँ होना है, तो 2026 में होना है जापान में। जाते थे चीन पर, जापान में। और 2034 वाला कहाँ होना है, दोहा में, दोहा में। तो इस टाइप से क्वेश्चन अब आने लगे हैं। हालांकि ये भी याद रखेंगे कि पहला एशियाई गेम कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली भारत में, ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार इसमें दिया गया। समय का जो है थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, देखते हैं कि आधा घंटा का वीडियो डाल देते हैं तो बहुत आप लोग का रुचि नहीं बन पाता है। तो 17 मिनट से तो ज्यादा के वीडियो हो चुके हैं। एक और केस बता देते हैं, उसके बाद जो है हम इसको जो है समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसी से जुड़े और एक वाद लाएंगे, तब जाके अनुच्छेद 21 से जुड़े जो है वाद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखिए 1983 के बाद 1985 का एक मामला है। बम्बई जो नगर है ना, बॉम्बे, अभी मुंबई बोलते हैं, तो बॉम्बे नगर निगम ने जो है क्या किया था कि एक जो है सर्कुलर जारी की थी, और जो भी फुटपाथ वगैरह इस पे जो है रहने वाले लोग थे, ठीक है, उनको जो है वहां से हटाने की जो है वो किया कि वहां से हटा के उनको, झुग्गी झोपड़ी वालों को, और हम जो है उसको जो है कर देंगे कहाँ पे, कोई एक जो है बढ़िया सा जगह में जो है उसको शामिल कर देंगे, एक अलग से कॉलोनी बना के। ऐसा जो है हुआ था। तो ये 1985 का मामला है, मैंने क्या बताया, 1985 का मामला है। जो ये लोग हैं 1985 में, सॉरी थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्या बता रहे थे वही भूल गए हैं। 1985 का मामला था, मैंने बताया कि बॉम्बे नगर निगम क्या किया था, फुटपाथ पे रहने वाले, फुटपाथ, ठीक है, सड़क के किनारे जो रहते हैं, ठीक है, उनको वहां से हटा के अलग जगह शिफ्ट करने का प्लान बनाया, ठीक है। अब ऐसे में जो है भाई सबसे ज्यादा जो है जो स्लम एरिया है वो तो बम्बे वगैरह में ही है, जो गए होंगे वो जानते होंगे। ऐसे में बहुत एक बड़ी संख्या जो है बेघर हो रही थी, और बेघर छोड़िए, फुटपाथ पे जो वो लोग आजीविका करते हैं ना, वो जो है उनकी जो है खत्म हो रही थी। तब ऐसी स्थिति में जो है ओल्गा टेलिस नाम का एक जो है संस्था है, वो जो है इनकी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया 1985 में, ठीक है। ओल्गा टेलिस, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे नगर, ठीक है।
तब जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब, फुटपाथ पर आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। फुटपाथ पर आजीविका का अधिकार, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो केस देखे हैं PUDR वाला, वो अनुच्छेद 23 के तहत भी आ सकती है आपके एग्जाम में। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं बोला था कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मूल अधिकार है, उसमें यह भी बोला था कि जो बेगार प्रथा है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी है, उस अनुच्छेद 23 का ये उल्लंघन है, ये सारी चीजें तो अभी 23 में एक बार जिक्र कर लेंगे, लेकिन यहीं पे हम बता दिए तो जो है आगे बहुत विस्तार में नहीं बताएंगे। तो ठीक है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे नगर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बोला कि फुटपाथ पर जो है जो आजीविका का अधिकार है फुटपाथ वाले लोगों को, तो फुटपाथ पर जो है आजीविका का अधिकार जीवन अधिकार है, ठीक है। यानी फुटपाथ पे जो रेवड़ी वगैरह के दुकान लगाते हैं, जो ठेले वगैरह लगाते हैं, वो उनके जो है जीवन के अधिकार है, बशर्ते उससे जो है क्या हो कि जो है कोई भीड़ वगैरह और यातायात में जो है प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इनके लिए नगर पालिका अलग से जो है व्यवस्था करती है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। आगे हम लोग जो है और भी इम्पोर्टेंट जो है केस देखेंगे, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।